Hello students and welcome to lecture number 5 on kinematics 2D. So today we are going to start with new topic. तो बच्चों आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला which is projectile motion. एंड प्रोजेक्टाइल मोशन खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि ये इससे मतलब एक दो क्वेश्चन तो जेईई और नीट में बन ही जाते हैं, ठीक है. इनफैक्ट इसको कभी कभी तो हम लोग अलग टॉपिक अलग चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, बट डज नॉट मैटर तुम इसको अलग पढ़ो या काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ो, द कंसेप्ट्स आर गोइंग टू बी सेम. क्वेश्चन वही बनने वाले हैं, कंसेप्ट वही होने वाला, राइट. तो स्टार्ट करते विद व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या सर? देखो यार, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ये वर्ड मैंने तुमको 3-4 बार यूज कर लिया पहले. एक बार रिलेटिव मोशन पढ़ाते वक्त, एक बार तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर कैलकुलस के फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ जब मैं बता रहा था, तो स्ट्रेट लाइन के बाद हमने पैराबोला डिस्कस किया था. वहां भी मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, पैराबोला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है. तो ये बात हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, बट अब वो फाइनली घड़ी आके जब हम इसको एक्चुअली में पढ़ने जा रहे हैं, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्टाइल मोशन? बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है. अगर आपने फोन चला, फोन में खेला एक गेम एंग्री बर्ड्स, अगर आपने नाम भी सुना हो, सो वहां अगर उस गेम में हम लोग क्या होता था, वहां पर एक चिड़िया होती थी एंड वी हैव टू थ्रो द चिड़िया, और हम लोग पिग्स के हाउस को डिस्ट्रॉय करते थे. सो सामने एक आर्मी बेस होता था, हम लोग एक मोशन, हम लोग एक गुलेल, अगर बचपन में आपने गुलेल देखा हो, गुलेल जैसा एक आता था, ऐसे दो डंडियों के बीच में फंसा हुआ रबड़ बैंड होता था एंड यू हैव टू पुल द रबड़ एंड थ्रो इट. तो या तो ये समझ लो, या एंग्री बर्ड्स, इतना कुछ भी नहीं देखा हो. चलो आज की नई जनरेशन है, मान लो हमने नहीं देखा. क्रिकेट तो सबने खेला होगा, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, कहीं पे भी हो तुम, क्रिकेट तुमने जरूर खेला, इतना मैं मान के चलता हूँ. एंड अगर तुमने क्रिकेट खेला ना बच्चा, तो भी तुम्हें पता प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है. वहां पर जब हम लोग कैच खेलते थे, राइट, कैच तो खेलो सब फेंक करके हवा में. सो कैच खेलते थे तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग मोशन, हम लोग बॉल को क्या दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं. प्रोजेक्टाइल मतलब सर कुछ इस तरीके का मोशन. एक तो पहली बात, प्रोजेक्टाइल इज अ 2D मोशन, ये बात समझ लो, इट्स अ 2D मोशन. ऑलराइट, सो 2D मोशन में हो क्या रहा है, इट कैन बी 3D ऑल्सो, ठीक है. ऐसा जरूर, इट इज नॉट कंपल्सरली 2D, बट हम लोगों को जो पढ़ना हमारे सिलेबस में दैट इज 2D, ठीक है. सो हम लोग अभी 2D समझ के चलेंगे. सो 2D में बेसिकली हो क्या रहा है, उसका जो पोजीशन है, स्पेस कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं, लेट्स से दिस इज आवर बॉल, तो इसका जो स्पेशल कोऑर्डिनेट है बच्चा, लेट्स से कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ये बॉल था, तुमने इसको फेंक दिया हवा में. सो इस बॉल के साथ होने क्या वाला अभी कि ये बॉल अपना हाइट चेंज कर रहा है. देखो कुछ इस तरीके से बॉल जाएगा बेटा, उड़ता उड़ता, ऑलराइट, कुछ इस तरीके से बॉल जाएगा एंड बॉल यहां पर लैंड कर जाएगा, ठीक है. यहां पर कोई दूसरा फील्डर है, वो कैच कर लेगा बॉल को. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि देखो तुम, इसका हाइट चेंज हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड चीज, इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस बोथ आर चेंजिंग. वर्टिकल मोशन इससे पहले हमने पढ़ा था, वहां हम लोग क्या करते थे, खुद ही खड़े होकर के अकेले कैच खेल रहे थे, अलोन. बॉल सीधा उछालते थे और सीधा नीचे आ जाता था, राइट. याद है वर्टिकल मोशन, काइनेमैटिक्स 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसे उछाला नीचे आ गया. सो दिस व्हाट इज दिस, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी था, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट यहां सिर्फ वर्टिकल मोशन था. इट वाज अ 1 डायमेंशन गेम, दिस इज 2 डायमेंशन गेम. यहां वर्टिकल मोशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी आ जाता है. दिस इज बेसिकली योर प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है, तुम चीजों को कुछ एंगल पे थ्रो कर रहे हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बोलो या वर्टिकल के साथ, डज नॉट मैटर. सो तुमने कुछ एंगल पे थ्रो जब किया, तो तुमने बेसिकली एक 2D मोशन कराने की कोशिश की किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो वो ऑब्जेक्ट पहला तो जाएगा, जो जाएगा वो है हॉरिजॉन्टल में. हॉरिजॉन्टल में क्यों जा रहा है बेटा, क्योंकि तुमने उसको थ्रो इस तरीके से किया था. तो ये वेक्टर है ना यार, देखो क्या होता है, ये भी क्लियर कर देता हूं, तुमको यही क्लियर हो जाएगा. दिस इज द बॉल, मान लो तुमने उसको u स्पीड से या v स्पीड से फेंक दिया, तो बेटा इसका वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, लेट्स से कि थीटा एंगल पे फेंका तुमने जमीन से ऐसे, राइट. सो अभी क्या चीज है, वेक्टर हमको पता है सर, वेक्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो हमें पता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या, दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर v sin थीटा. एक रफ डायग्राम है अभी. तो बेटा ये दो तरीके की वेलोसिटी लेके घूम रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में. तो अगर वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में, तो मोशन भी 2 डायरेक्शन में होगा. v cos थीटा इसको क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन दे रहा है. v sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको वर्टिकल मोशन देता है. देखो cos थीटा का इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है. व्हाई, बिकॉज cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल डायरेक्शन, कोई रोल नहीं निभा रहा. एंड v sin थीटा का हॉरिजॉन्टल में कोई रोल नहीं है, जो भी मोशन दे रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में दे रहा है. v दोनों का कॉम्बिनेशन, इसीलिए v हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कॉम्बिनेशन मोशन दे रहा है. बट हम लोग इसको, तो देखो अब हम लोग की बात आती है कि सर इसको ऐसे इसको ट्रीट करना. अगर तुमने प्रोजेक्टाइल को ट्रीट करना सीख लिया तो तुम गेम उड़ा दोगे, ठीक है. तो एक बात समझ लो, प्रोजेक्टाइल को तुम 2D मोशन की तरह नहीं समझोगे आज के बाद. इसका मतलब सर क्या 1D हो जाएगा प्रोजेक्टाइल? नहीं, हम लोग उसको 1D अपने हिसाब से बना लेंगे. कैसे बनाएंगे, हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे.
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इससे क्या होगा सर, देखो जैसे ही तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तुम इसको 1D मोशन की तरह ट्रीट करोगे। एक मोशन मतलब तुम दो सेपरेट मोशन ट्रीट करोगे, ऑलराइट। हम लोग इस ऑब्जेक्ट का दो सेपरेट मोशन ट्रीट करेंगे, दो केसेस बनाएंगे जब भी बनाएंगे। एक केस होगा बेटा हॉरिजॉन्टल एंड एक केस होगा वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टली को एकदम अलग ट्रीट करेंगे, वर्टिकल को एकदम अलग ट्रीट करेंगे। हो सकता है कि कुछ डेटा यहां से मैच कर जाए, ऑब्वियसली क्योंकि बॉल वही है, बॉडी वही है। तो कुछ डेटा जैसे टाइम की बात करेंगे तो टाइम दोनों के लिए सेम रहना, क्योंकि बॉडी वही है। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, डिफर करेगा। यहां की वेलोसिटी सेम नहीं हो भी सकती सेम हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सेम नहीं होगी। व्हाट अबाउट डिस्टेंस, ये हाइट, ये मान लो हॉरिजॉन्टली रेंज बनाएगा, ये हाइट बनेगा। हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसको बेटा बोलते हैं रेंज। अभी सब चीजें पढ़ेंगे, परेशान मत होना, ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं तुम्हें, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या, ऑलराइट। बट टाइम जो बात करूं मैं, टाइम कितना टाइम के लिए वो हवा में था, तो वो बेटा दोनों के लिए सेम होने वाला। टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको फर्क नहीं पड़ता। तुम एक्सेस में तोड़ो, तुम वेक्टरली तोड़ो, तुम कुछ भी करो, टाइम इज इंडिपेंडेंट। सो अभी सिनेरियो क्या समझ में आया क्या? स्पीड देखो, डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेंगे वो डिफरेंट है, ये रेंज बनाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टली जितना भी चलेगा दैट इज कॉल्ड योर रेंज। वर्टिकली जितना भी जाएगा मैक्सिमम दैट इज योर हाइट, एंड वापस आकर के जहां पर वो रुक जाता है दैट इज योर इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है इसमें देख लो एक बार, सिर्फ बेसिक समझ जाए, हम लोग वापस इन चीजों को लिखेंगे अभी, ठीक है। एक बार तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आने लग जाए जब मैं आगे बोलूं तो क्या बात हो रही है। एक्सेलरेशन को जरा देखो बेटा, इसमें जब तुमने बॉल को फेंका तो एक बात पता सर, जैसे ही वर्टिकल मोशन आता है, एक एक्सेलरेशन तो तुरंत उछल के आ जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डाउनवर्ड का मतलब क्या, गिर नहीं रहा, इसका मतलब है नीचे के डायरेक्शन में, एंड नीचे का डायरेक्शन यूजुअली हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। प्लीज एक बात फिर से मैं टोक रहा हूं, ये वहां पर भी टोका था मोशन अंडर ग्रेविटी 1D में, कि अपना डायरेक्शन साइन कन्वेंशन प्लीज चूज करके रखना। वेरी मत कराते जाना कि जब मैं क्वेश्चन में कभी मतलब अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, कभी डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, जो समझ में आ रहा। प्लीज चूज योर डायरेक्शन वेरी केयरफुली और एक ही डायरेक्शन में काम करना। साइन कन्वेंशन को बैठा लो दिमाग में, राइट पॉजिटिव तो राइट पॉजिटिव, अपर पॉजिटिव तो अपर पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि कभी तुम नेगेटिव ले जा रहे हो, कभी पॉजिटिव ले जा रहे हो, फिर क्वेश्चन में तुम भटक रहे हो उधर। अपना डेटा क्लियर रखो, चाहे तुम इसको नेगेटिव ले लो और इसको पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्लीज कीप योर डेटा, कीप योर साइन कन्वेंशन वेरी क्लियर, ओके। सो नीचे बेटा डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, ये तो हम लोग पढ़े थे ग्रेविटी में। हॉरिजॉन्टल में अगर मैं तुमसे बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में क्या इसको कोई एक्सपीरियंस हो रहा कुछ भी? देखो अर्थ तो अपनी तरफ खींच रहा, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये इसको खींच रहा नीचे जब ये बॉल जा रहा। बट अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इसका हॉरिजॉन्टल कहीं कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला है? अच्छा एक चीज है सर, बट उसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को इफेक्ट कर सकता है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडियल सिचुएशन कंसिडर करते हैं फिजिक्स में यूजुअली, एंड आइडियल सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एंड न्यूटन का जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, तो सबसे पहला लॉ जो सबसे बेस्ट लॉ मुझे लगता है, विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये क्या बोलता है कि जब तक एक बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा या रहना चाहता है, जब तक तुम एक्सटर्नली उसे डिस्टर्ब ना कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेड पे सो रहे सुबह सुबह, ठीक है, 9 बज गया 10 बज गया, हम लोग सोते रहेंगे। कब तक सोएंगे? जब तक पिताजी या माताजी आकर के चपेट ना लगा दे, राइट। ये हम लोग की इंडियंस की, हम लोग बच्चों की आदत है। तो बेटा ये चीज हर जगह होती है, जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आएगा ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं आएगा तब तक बॉडी एकदम जैसा वैसे, अगर वो रुका हुआ तो रुका हुआ रहना चाहता है, वो चल रहा तो उसी स्पीड से चलना चाहेगा, वो खुद को वेरी नहीं कराना चाहता। ये टेंडेंसी होती है हर बॉडी की यूनिवर्स में। बॉडी अपना चाहता है इनर्शिया को मेंटेन करके चलना, आलस में रहना चाहता बेसिकली। बट जैसे ही तुम एक्सटर्नल फोर्स देते हो तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, दैट इज वाई द वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और थिंग्स लाइक दीज चेंजेस, राइट। जो चेंज ऑकर होता है वो क्यों होता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो सर अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में देखो बॉडी के पास एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। एक्सटर्नल फोर्स क्या था? अर्थ उसको खींचने लग गया, इसीलिए उसके पास एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन डिस्टर्बेंस है, ग्रेविटी, एंड दैट इज वाई द डेटा ऑफ वर्टिकल इज चेंजिंग। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता रहेगा और ये चेंज होगा 1D में तो फिर समझ में आ जाएगा। केसेस याद करो बेटा, मान लो ये गाड़ी है तुम्हारी, ये V से जा रहा है
एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, याद है ऐसी ये सब कहानियां पड़ी थी। तो क्या होगा, वेलोसिटी तो ऑल्दो पॉजिटिव है बट इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, पीछे डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक दबा दिया तुमने, तुम गाड़ी चल रही थी स्पीड में, तुमने ब्रेक दबा दिया, अभी क्या होगा, गाड़ी का रुकने की कोशिश करेगी। क्यों रुक रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट, मोशन ओपोज हो रहा। ग्राफ में पढ़ा था हमने, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाए, साइन डिफरेंट हो जाए, तो मोशन इज नॉट सपोर्टेड, मोशन इज अपोज्ड। तो इस केस में मोशन अपोज हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर दिस केस, वर्टिकल वेलोसिटी बेटा ऊपर के डायरेक्शन में एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो मोशन इज बीइंग अपोज इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कम होते जा रही है। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देयर इज नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, अभी कोई इसको एक्सटर्नल डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमने अभी जस्ट बोला था, उसको पढ़ना डिटेल में, चिंता नहीं करो, बट इतना समझ लो कि इनर्शिया की वजह से इस बॉडी का जो मोशन है वो बोलेगा कि मैं v cos थीटा से चलता रहूंगा। कब तक चलता रहूंगा, जब तक बॉडी हवा में, जैसे यहां पकड़ लिया रुक गया बॉडी, फिर तो तुमने एक्सटर्नल सप्लाई कर दिया फोर्स, जैसे एक्सटर्नल तुमने रोक ही लिया यहां पर। अदरवाइज ये जब तक हवा में तब तक ये बोलेगा मैं कॉन्स्टेंटली चलता रहूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यही मुझे समझाना कि ये जो है इसको कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंटली हवा में चलेगा, मतलब v cos थीटा से, बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो ये सब एक ओवरव्यू था जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको मैं रब करके तुम्हें दिखाता हूं कि एक्चुअल मोशन कैसा होता है, फिर हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, राइट। तो एक बार एक्चुअल मोशन भी देखेंगे। ये तो सिर्फ पिक्चर हो गई, सिर्फ बताना था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या, अभी चिंता नहीं करो, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक ओवरव्यू था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ द एक्चुअल मोशन हैपेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चीजों क्या एक्चुअल में फिजिक्स में हो क्या रहा है। जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैथ्स हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे का रियलिटी क्या, ट्रुथ क्या है, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में मोशन कैसा हो रहा है बेटा, ये देखना। ठीक है, सो लेट्स से कि तुमने, ये ग्राउंड था, ऑलराइट, ये हमारा ग्राउंड है, तुमने यहां से बॉल को फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, लेट्स से u वेलोसिटी से। ठीक है, अब इसका कुछ मोशन होगा बेटा, तुम ग्राउंड से फेंकते हो बॉल को, ऐसे जाता है, ऐसे उड़ता हुआ जाता है बॉल, सो दिस इज द मोशन। यहां पर बॉल आकर के गिर जाएगा वापस ग्राउंड पर, राइट। दिस इज द वे जो बॉल का मोशन होगा। इस तरीके से कुछ बॉल मूव किया ग्राउंड पर, राइट। तो देखो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाई सर, बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। 2D मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल है, एक पैराबोलिक मोशन है, कर्व पैराबोलिक है, दैट इज व्हाई दिस इज प्रोजेक्टाइल। क्या तुमको पैराबोला दिख रहा है, एक तरीके का पैराबोला हम लोग कैसा होता था, या तो इस तरीके का हो सकता है, या इस तरीके का, या इस तरीके का, या इस तरीके का। ये चीज हमने पढ़ रखी है। जो नहीं पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स में, प्लीज 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 जाकर के इस चीज को देख लो, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज तुम फंसोगे। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए, मैथ्स के पार्ट से भी और फिजिक्स के पार्ट से, क्योंकि बार बार यूज आएगा। ठीक है, ये कब होता, क्यों होता, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। ठीक है, कौन सा केस कब होता है, कैसे आता है, ये सब चीजें एक्सप्लेन की हुई। ऑलराइट, तो बात करते सर मोशन की, अभी फिलहाल प्रोजेक्टाइल मोशन की। सो सर प्रोजेक्टाइल मोशन में हो क्या रहा है, एक्चुअल सिनेरियो वो देखते हैं। बेटा इनिशियली लेट्स से कि तुमने थीटा एंगल बना करके फेंका था, तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से एक बात अभी जस्ट देखी थी, वी कैन कॉल दिस यू कॉस थीटा। कैसे कॉस हो जाता है सर ये कॉम्पोनेंट, थीटा वाला जो साथ में होता है वो कॉस होता है, और ऑपोजिट वाला साइन। ये बात भी हमने पहले पढ़ा रहा है, कि फिर भी देख लो एक बार। दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज यू, दिस इज परपेंडिकुलर एंड बेस, दिस इज पी एंड दिस इज बी। सो साइन थीटा कितना हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन यू, पी अपॉन यू। सो यहां से पी आ गया यू साइन थीटा, एंड सिमिलरली बी आ जाएगा यू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिखा दी एक बार कि कैसे आता है। वैसे ये चीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये सब पढ़ सके बेसिक मैथ्स में। सो दिस इज योर यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, एंड दिस इज योर वर्टिकल कॉम्पोनेंट विच इज यू साइन थीटा। वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज किया, यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेलोसिटी है। सो बात ऐसी कि हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे कि हमने तुमको कहा था, राइट। तो देखो बेटा ऑलरेडी तुम्हें एक बात बता दी गई थी कि ये जो पार्ट है विच इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, इट नेवर चेंजेस, ऑलराइट। सो इट नेवर चेंजेस। तो अभी की सीन क्या हो रहा है, इस बॉल का अगर तुमको मैं वेलोसिटी, यहां कुछ सेकंड के बाद की कहानी, ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी ग्राफ, दिस टाइम। सो टाइम की बात करें, बॉल की मोशन की, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं मोशन कैसा हो रहा है। सो कुछ समय के बाद जब बॉल थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ चुका होगा, तब बॉल के पास अगेन कुछ नया वेलोसिटी होगा, लेट्स से यू डैश। ना यू डैश तो ठीक है सर, बट इसका एक जो बात है ना, ये कंफर्म है कि ये कॉम्पोनेंट विल बी यू कॉस थीटा, कंफर्म 110% गारंटीड। बट दिस कॉम्पोनेंट
विल बी स्लाइट लेस। ये जो है ये कुछ नया, मान ले लेट्स से कि अल्फा एंगल, तो यू कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो है अल्फा भी छोड़ दो, कंफ्यूजन बढ़ेगा। बस इतना समझो कि ये जो नया यू है ये पहले वाले यू से, लेट्स कॉल दिस यू वाई डैश, राइट, यू वाई डैश, यू इन वर्टिकल डायरेक्शन डैश, ठीक है। सो दिस यू वाई डैश विल डेफिनेटली बी लेस देन यू साइन थीटा। कंफर्म बात है, एकदम गारंटेड। क्यों ऐसा हो रहा है सर? वही बात, नीचे इसको एक्सेलरेशन लग रहा है जी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी है, ओपोज हो रहा है मोशन, तो कुछ समय के बाद बॉल इस तरीके से चलते 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 कुछ यहां पर पहुंच जाएगा। बेटा जब यहां पर पहुंचेगा तो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम हाइट। बॉल को मिल चुका है मैक्सिमम, जितना वो जा सकता था ऊंचा वो चला गया। ये वर्टिकल मोशन में हमने ये भी चीज पढ़ा था। कब होता है ये? जब वेलोसिटी हो जाती, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड ऐसा हो क्यों रहा? क्योंकि एक्सेलरेशन इज माइनस जी मतलब डाउनवर्ड है। तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद u घटते घटते 0 हो जाएगा, वो ये टाइम है। और इस टाइम तक वो बॉडी, जो हम लोग याद है बॉल को फेंकते थे, मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता था, बॉल मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता, वही मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। इस समय इसके पास कैसा होगा सिचुएशन, देखो इसका वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन द बॉल हैज रीच्ड मैक्सिमम हाइट, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका, लेकिन इसके पास अभी भी एक वेलोसिटी है, u cos थीटा, एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। u cos थीटा एंड अगेन u cos थीटा, एकदम कांस्टेंट। क्यों? इनर्शिया। कुछ समय के बाद तुम देखोगे बॉल नीचे आने लग गया। ऐसा क्यों सर? मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद बॉल क्या होता है, बॉल को नीचे पुश मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे वेलोसिटी 0 हो गई, अब एक्सेलरेशन बोलता तुम अब हमारे इशारों पे चलोगे, नीचे आ जाओ। सो नाउ अब बॉडी का मोशन कैसा बेटा, नीचे उसको लग रहा है यू वाई डबल डैश, यहां अगेन यू कॉस थीटा, अभी भी चेंज नहीं है, यू डबल डैश अभी भी चेंज नहीं है, यू कॉस थीटा विल नेवर चेंज, थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट बना हुआ। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, होते होते फाइनल पोजीशन ये आएगा जब यहां पर बॉल पहुंच चुकी होगी, एंड यहां पर तुम बॉल पहुंचने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी वो यहां के बराबर होगी। हम लोग देखेंगे कैसे होगा, बट बॉल पहुंच चुकी है, यहां हमारा गेम खत्म हो चुका है, बॉल ग्राउंड पे आ गया, हमारा गेम खत्म। अब सिनेरियो समझ लो, टर्मिनोलॉजी समझ लो, जो भी हमने देखा यहां पर क्या क्या चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज होती है ये समझ लो। u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जिस भी बॉडी को तुम थ्रो कर रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन में। टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे बेटा हम लोग, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज मतलब जो भी टर्म्स यूज होंगे, जो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, जो इनकाउंटर करेंगे उन टर्म्स को हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, ताकि हम लोग को नाम और चीजों का मतलब बताओ। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई बेटा, ux क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस। what will uy represents beta, initial velocity in y axis, alright, in y axis, ठीक है। ओके, what is ax बेटा, acceleration in x direction, कितना हो जाएगा 0, जीरो एक्सेलरेशन है बेटा, x में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। what is ay बेटा, ay is माइनस जी, y माइनस बेटा, बिकॉज साइन कन्वेंशन हम लोग मानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो माइनस जी मीन्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसा, कांस्टेंट है। जी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, लेकिन हम लोग 10 मान के चलते फॉर आवर एग्जाम पर्पस, ताकि क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए सॉल्व करने में, सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए। ऑलराइट, व्हाट इज vx, अगेन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन x, vy की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इन y, h की बात करें तो मैक्सिमम हाइट, r की बात करो बेटा तो दिस इज योर h, व्हाट अबाउट r, r क्या हो जाता है पहले बताया था, रेंज, ठीक है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, रेंज क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ऑलराइट, सो दिस इज योर रेंज। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी जो तुमको पता करना है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है t, टाइम ऑफ फ्लाइट
अब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ऑलरेडी ये सारी चीज एक्चुअली तुम अगर मजे की बात ये कि हमने वनडे में ये सब डिस्कस कर लिया था, वनडे में डिस्कस कर लिया था, वहां पर सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट था, बाकी सब चीज डिस्कस हो चुकी थी। और अब तुम एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब तुम फाइंड करने हम लोग जाएंगे तो एच मैक्स जो दिख रहा ना और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये सारी चीजें तुमको वही तरीके से फाइंड करनी। हाँ ये भी है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, फिर भी यहां पर एक बार वापस से बता देता हूं, जितने टाइम के लिए बॉल हवा में या जो भी बॉडी हवा में थी, इसको मैं लिख देता हूं, जितने टाइम के लिए बॉडी हवा में, ठीक है। अब देखो मैं जानबूझ करके इसको लिख देता हूं इस तरीके की लैंग्वेज में, इसीलिए कि आप भी लिख लो, कॉपी कर लो इसी लैंग्वेज में, इसीलिए कि आपको याद रहेगा। कई बार होता है हम लोग इंग्लिश लिख लेते हैं, फिर इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। तो तुम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तुम उस लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ो यार। जरूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश में सब चीज लिखोगे तो भी सीखोगे, और ऐसा भी जरूरी है कि इंग्लिश नहीं लिखना, इंग्लिश भी लिखो, जो समझ में आए तुमको वो लिखो। टी ए इज रिप्रेजेंटेड बाई टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, एंड व्हाट डज टी डी रिप्रेजेंट बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट। व्हाट इज एसेंट एंड डिसेंट, एसेंट मतलब कितना टाइम तक तो ऊपर गया, एंड डिसेंट कितना टाइम तक वो नीचे आया। सो दिस पार्ट इज योर टाइम ऑफ एसेंट and this part is your time of descent, and TA plus TD makes TN plus TD makes T, ठीक है। T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स योर रेंज। अगर मैं तुमसे डिस्टेंस वाइज बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आर को। ऑलराइट, TA TD R सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी एच मैक्सिमम हाइट, रेंज कितना हॉरिजॉन्टली चला, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टी ए टाइम ऑफ एसेंट एंड टी डी टाइम ऑफ डिसेंट। इससे ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूजुअली नहीं पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है ट्रैजेक्टरी, बट वो बाद की चीज़ है, ठीक है। फिलहाल इतना हमारे लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये सब चीज़ें आती कैसे, कितनी आएगी, क्या कहाँ से आती है, ठीक है। यह चीज़ हम लोग डिराइव करके देखेंगे। अभी मेरा मकसद था, देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में सिर्फ ये देखा, पिक्चर देखा कि होता क्या प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग ने जितना भी फर्स्ट पार्ट जो कवर किया था बोर्ड का, दैट वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि प्रोजेक्टाइल में हो क्या रहा, चल क्या रहा, कहानी जो हमारी क्यूरियोसिटी थी ना उसको शांत करना था। अब हम लोग फिजिक्स में उतर आए, अब फिजिक्स और अब हम लोग मैथ्स में चलेंगे। ये फिजिक्स था। फिजिक्स में हमने क्या सीखा कि बॉल जो है वो स्टार्ट होता है एकदम अच्छे वेलोसिटी से, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट उसका वर्टिकल वेलोसिटी घटता जाता, फिर घट के जीरो, फिर नीचे के डायरेक्शन में बढ़ता जाता। ऐसा क्यों होता बच्चा? अगेन वही 1D वाला केस। शुरू में एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी। कम होते होते ये घटते बिल्कुल आ गया जीरो हो गया। अब क्या हुआ, अब बोले एक्सेलरेशन तुम चलो मेरे साथ साथ नीचे, अब ये इसको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाते नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक रियलिटी चेक है जो अंदर हम लोग बैठ के, बॉल के अंदर बैठ के देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस। ये टर्मिनोलॉजीज हो गए, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं इसके डेरिवेशंस की तरफ। ऑलराइट गाइस, नाउ दैट वी नोज द टर्मिनोलॉजीज, द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड मैकेनिक्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम लोग ये समझ चुके हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था, तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं डेरिवेशंस एंड मैथ्स पार्ट के लिए। राइट, सो लेट्स लुक इनटू द मैथमेटिक्स पार्ट। मैथ्स इज वेरी इजी। अगर तुमको फिजिक्स समझ में आ गया तो मैथ्स इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना, ज्यादा नहीं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी ये सब चीजें कवर कर चुके बेसिक मैथमेटिक्स में, जो चीज हम लोग को यूज करनी है अभी फिलहाल। सो अभी सिचुएशन क्या था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। यू वेलोसिटी से फेंका था, उसका रिजॉल्व कर दिया तो यू कॉस थीटा, न्यू साइन थीटा, दो कंपोनेंट आ गया। दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर बेटा क्या हो जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा उतना ही रहेगा। एंड दिस इज द मोमेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉल, ठीक है। ग्राउंड को हिट करने से जस्ट एक सेकंड, मतलब इनफाइनेटली जस्ट पहले, ऐसा ये ग्राउंड है, यहाँ बॉल है, उस समय इसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा एंड वी वाई हो जाएगी। राइट, एंड दिस इज योर मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज योर रेंज, मैक्सिमम हाइट एच। टी ए इज टाइम ऑफ एसेंट, टी डी इज टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टी ए प्लस टी डी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब मेरा सजेशन है, जब भी तुम कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करो, चाहे डेरिवेशन हो या फिर कोई भी तुमसे न्यूमेरिकल पूछा जाए, ऑलवेज डू वन थिंग, डायग्राम बनाओ और उसके बाद नीचे जो डेटा जो हमें पता है उस चीजों को लिख डालो। ये हर चीज में करो, हमेशा कहता हूं मैं। सो व्हाट आर द डेटा दैट वी आर अवेयर ऑफ।
द वेरी फर्स्ट डेटा इज, इसको पहले तो एक काम करो, एक्स और वाई में बांट दो, ऑलराइट, ये दो पार्ट में मोशन हो रहा है अभी, ऑलराइट। सो व्हाट डू वी नो अबाउट एक्स एक्सिस? सर एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज u cos थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाइनल वेलोसिटी इन x। वाई सर? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, अभी जस्ट देखा था। एक्सेलरेशन इन x इज 0, दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई v एंड u आर सेम, ठीक है, ये हमको पता है सर। इसके अलावा कुछ पता? हाँ, r इज द मैक्सिमम रेंज, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता, वो निकालेंगे। व्हाट अबाउट y एक्सिस? बेटा y में हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी आएगा इतना ही, लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y बेटा? माइनस जी। व्हाट इज हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन y? जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस इन y आई शुड से, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट h। डिस्प्लेसमेंट इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बेटा जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया y डायरेक्शन में, तो तुम जीरो डिस्प्लेसमेंट, याद रखना वेक्टर हम लोग पढ़ चुके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस याद रखना। वर्टिकली मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रैवल किया तुमने, मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज मैक्सिमम हाइट, बट डिस्प्लेसमेंट योर वर्टिकल इज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, राइट। चलो, सो ये सब डेटा हमारे पास नोन है। इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं? t इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट एंड TA प्लस TD इज इक्वल टू T, एंड TA TD क्या? टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो डेरिवेशंस पे आते हो, बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे, एकदम प्लेन। सबसे पहला डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, T। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जितने टाइम तक बॉल हवा में था, ऑलराइट। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि सर एसेंट कितना है, तो सारा कहानी हो जाएगा। वाई? सुन लो, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट इज ऑल्सो इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर? सुनो, बॉल इनिशियली स्टार्ट करता है u वेलोसिटी से, एसेंट कहां तक है बेटा? जब मैक्सिमम हाइट अचीव किया, बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया? देखो एसेंट में क्या सिचुएशन हो रहा है, u sin थीटा से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन माइनस जी था, फिनिश किया जीरो पे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा? h। ये किसका केस था? एसेंट का। डिसेंट की अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करता जीरो से, ठीक है, देखना मैच करना, एक डेटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, ये हमको नहीं पता ना अभी, हाइट कितना अभी भी h है, दिस इज TD। अगर वेलोसिटी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना, हाइट इतना, तो तुम v पता कर सकते हो, v अगेन इज गोइंग टू बी सेम, यही होने वाला, ठीक है। एंड क्योंकि यही होने वाला, तो TA और TD का अगर तुम डेटा कंपेयर करोगे तो एवरीथिंग इज सेम, वही हाइट, वही वेलोसिटी और वही एक्सेलरेशन, तो टाइम भी उतना ही खर्च होने वाला। सो बेसिकली हमारा एम क्या है? आवर एम इज टू फाइंड टाइम ऑफ एसेंट। अगर तुमने टाइम ऑफ एसेंट निकालते तो 2 टाइम्स इनटू टाइम ऑफ एसेंट कर देना, एंड दैट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। सो लेट्स लुक इनटू टाइम ऑफ एसेंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TA से। तो TA कैसे फाइंड करेंगे बेटा? अब चलो TA को फाइंड करते हैं। तो हम लोग को टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस करेंगे, विच इज y एक्सिस। वाई सर? बिकॉज x एक्सिस का मोशन बड़ा ही कांस्टेंट और आराम से निकल रहा है, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू और डिस्टर्बेंस टू चेंज द मोशन, राइट। तो अगर मोशन में कुछ चेंज नहीं है तो उसको देख करके भी फायदा नहीं। y एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स है g, एंड दैट इज वाई एक्सेलरेशन है g, एंड दैट इज वाई देयर इज गोइंग टू बी सम चेंजेस, और उसी का हम लोग यूज करने वाले, उसका फायदा उठाएंगे। सो y एक्सिस में बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना उसके पास? u sin थीटा, दिस इज योर u बाई योर एक्सेलरेशन। वी ऑल नो व्हाट इज एक्सेलरेशन, माइनस g। व्हाट इज द हाइट बेटा? h, राइट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो? h। टाइम ऑफ एसेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट h है, राइट। तो अब बात करते हैं सर टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा उसे। तो बेटा हमने काइनेमेटिक का इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, याद है क्या? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन था ये कब लगाते थे? ये भी याद होना चाहिए हमें, कब लगाते थे? जब भी सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तब, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो तब लगा सकते हैं, राइट। तो बेटा यहां पर अगर तुम देखो तो एक्सेलरेशन इज वेरी मच कांस्टेंट, इट इज माइनस g। g क्या होता है? 9.81, जिसको हम लोग 10 मान के चलते हैं। सो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी गुड। सो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, कौन सा करेंगे सर? v इक्वल टू u प्लस at का। वाई सर? बाकी दोनों क्यों नहीं? क्योंकि बेटा बाकी दोनों में आएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड h इज अननोन, अभी तक अननोन है, जब पता चल जाएगा तब तुम लगा लेना घर पे। फिलहाल हमारे पास वो डेटा नहीं है, तो हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। वी ऑल नो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन टाइम ऑफ एसेंट? 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी बेटा? u sin थीटा।
व्हाट इज एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी। सो यहां से टी कितना आ जाएगा बेटा, यू साइन थीटा बाई जी। ये क्या है, टी ए। सो अगर तुम्हारा टी ए इतना है तो ये कितना हो जाएगा, टी डी भी तुम्हारा उतना ही, अभी जस्ट हमने देखा था ऊपर में। सो इफ टी एंड टी डी आर सेम एंड विच इज यू साइन थीटा, तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टी ए प्लस टी डी। इसका मतलब सर 2 टाइम्स टी ए लिख दो, इसका मतलब सर 2 यू साइन थीटा बाई जी। आ गया हमारा पहला डेरिवेशन। क्या समझ में आया, क्या कहानी समझ में आई? बिल्कुल मैथ्स था, फिजिक्स तो खत्म हो गया, मैथ्स चल रहा था। ठीक है, फिजिक्स तो हम लोग सीख लिया पहले ही, मैकेनिक्स सीख लिया, फिजिक्स सीख लिया, मैकेनिक्स को तुमने जी लिया इनफैक्ट। ठीक है, और अब हमने क्या किया, बस उसको लिख दिया, लिख करके मैथ सॉल्व कर दिया। ये हमें पता था कि बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जब एक्सेंट का मैक्सिमम पार्ट होगा, फाइनल पार्ट होगा तो 0 हो जाएगी। वाई? बिकॉज ये मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका है, एक्सेलरेशन को घींचता घींचता इतना नीचे घींच दिया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को 0 बना दिया। अब जो मोशन होगा वो नीचे की तरफ होगा उतना ही। और ये सब डेटा एक्चुअली तुमने कहां पढ़ लिया, हमने वर्टिकल मोशन में ऑलरेडी कवर कर लिया था, ग्रेविटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर तुम जा करके देखोगे तो वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g आता था, बस यहाँ साइन नहीं आता था। साइन क्यों नहीं आता था, क्योंकि वहां पर वर्टिकल सिर्फ हम लोग वर्टिकली उठा लेते v से, यहां पर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है। सो ओनली u इज रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा यार। ठीक है, बाकी सब डेटा सेम है। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन था, इसको जल्दी से नोट करोगे। हम लोग चलेंगे सेकेंड डेरिवेशन में, विच इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलो नोट कर लो। राइट गाइस, सो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मैक्सिमम हाइट। केस ऑफ मैक्सिमम हाइट कब होगा, मैक्सिमम हाइट कब होगा और कितना होगा, राइट? तो ये तो हमें पता सर कब होगा, कब होगा बच्चा, जब टाइम ऑफ एसेंट तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, जब एसेंट का पीरियड खत्म हो जाएगा और डिसेंट चालू होने वाला होगा, जिस पॉइंट पे एसेंट खत्म होगा और डिसेंट चालू होगा, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट। ये तो हमें पता है। ठीक है, ये सब बातें हमने सीख चुकी हैं ऑलरेडी, मैकेनिक्स हमने देख लिया था। एक काम करो, साथ में यहां पर टी का वैल्यू लिख लो। व्हाट इज टी, 2u sin थीटा बाई जी। एंड व्हाट इज टी एंड टी डी बेटा, टी एंड टी डी क्या है, u sin थीटा बाई जी, हमें पता। लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के केस में बेटा अगेन जो भी चीजें पता हो लिख डालो। व्हाट इज हमारा केम वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना, वर्टिकल चीज है तो क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की चीजों को यूज करेंगे। यू बाई कितना था, u sin थीटा। What is your final velocity at the maximum height? 0. What is your acceleration in y? Minus g, always going to. टाइम कितना लगेगा तुमको ये अचीव करने में, टाइम ऑफ कितने टाइम में तुम मैक्सिमम हाइट अचीव कर लोगे, टाइम ऑफ एसेंट में। जितना तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट होगा तब तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अचीव हो चुका होगा। सो यू ऑल्सो नो, और इसका वैल्यू कितना बेटा, u sin थीटा बाई जी। ऑलराइट, तो अब तुम्हारे पास फिर सारा डेटा, तुमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो तुम काइनेमैटिक इक्वेशन यूज करोगे। लेकिन इस बार कौन सा यूज करोगे, या तो तुम्हारी दोस्ती s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से तो उससे करो, अगर तुम्हारी दोस्ती v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s है तो उसको यूज करो। जो भी यूज करोगे आंसर वही आने वाला। ठीक है, सो आई थिंक v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s यूज करेंगे तो जरा जल्दी आ जाएगा, बस ये बात है। अदरवाइज s बराबर में करोगे तो क्या करोगे, तुमको टाइम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो लेट्स यूज अ सिंपल, जो जल्दी होगा उससे काम करेंगे हम, काहे फालतू का काम करेंगे। u स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज द फॉर्मूला। बेटा v कितना है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, माइनस 2 इंटू जी इंटू एक्स, हाइट कितना h। सो यहां से h निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट यू कैन अचीव इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पर तुम u वेलोसिटी फेंकते हो और थीटा एंगल पे फेंकते हो। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये फॉर्मूला भी आ गया हमारा। क्या कर सकते हैं तुम, दूसरा फॉर्मूला क्या था, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां पर भी पुट करो यार, बात तो वही आने वाली, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन एक दूसरे से ही आता है, मिला जुला कनेक्टेड है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर हाइट बदल जाएगा, क्योंकि डेटा वही है तो हाइट भी वही है। ऑलराइट, सो दिस इज आवर सेकंड डेरिवेशन विच इज मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे मैक्सिमम रेंज का, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रेंज थिंग। नाउ रेंज कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये देखो बहुत ही ज्यादा इजी है रेंज फाइंड करना, इज इवन इजियर देन फाइंडिंग टी एंड एच, राइट? व्हाई सर, बिकॉज आर इज नथिंग बट, देखो आर के टाइम में, आर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 बच्चा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, वो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, राइट? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। वेरी सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड विच इज ux इंटू टाइम, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम तक हवा में था बोल। वेरी सिंपल इक्वेशन।
सो व्हाट इज द रेंज बेटा, रेंज इज इक्वल टू यू कितना ux u cos थीटा थ्रू आउट एकदम चपाचप पूरा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा 2u sin थीटा बाई g, कहां से सर, यहां से डिराइव कर चुके। अगर इसको कंबाइन कर दो बेटा तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। सर अब हमने ये चीज पढ़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, व्हाट इज दिस sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा बेटा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। दिस इज आवर रेंज, ठीक है, ये इतना रेंज आया, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट थिंग, जो हमने रेंज को भी डिराइव कर लिया। अब कुछ और चीजें स्पेशल केसेस है, दिस वाज आवर बेसिक डेरिवेशंस, अब हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे। पहला स्पेशल केस, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज दैट वी कैन अचीव, ठीक है, एंड व्हेन विल इट हैपन, मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा और कितना होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट वी कैन गो थ्रू, व्हाट वी कैन बी आस्क्ड, पहला चीज तो ये है। दूसरी चीज एक आती है बहुत ही फेमस टर्म कि सर दो एंगल है, क्या किसी दो एंगल पे फेंके उतनी वेलोसिटी से तो क्या सेम रेंज अचीव करना पॉसिबल है। मतलब बॉल तुमने मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो क्या सर मैं अगर ऐसे फेंकूं और ऐसे फेंकूं, एक बार ऐसे फेंकूं एक बार ऐसे फेंकूं, एंगल चेंज कर दूं, मान लो एक बार हमने ऐसे फेंका और एक बार ऐसे फेंका, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों केस में अगर स्पीड सेम हो तो रेंज उतना ही हो। तो इसका आंसर है हाँ होगा। कैसे होगा हम लोग देखेंगे, इसको कर लो जल्दी से कॉपी। चलते सबसे पहले मैक्सिमम रेंज के केस में, फिर देखेंगे कि कब ये चीज होगी, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसे। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स लुक इनटू द केस ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो बेटा मैक्सिमम रेंज को डिराइव करने से पहले अगेन पहला काम हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा जो हमने डिराइव किया उसको लिख लेंगे, जस्ट बिकॉज रेफरेंस, एग्जाम काम इजी हो जाएगा। रेंज कितना डिराइव किया था बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। व्हाट वाज योर मैक्सिमम हाइट बच्चा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। व्हाट वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चा, 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। ये चीज तो हमने डिराइव कर ली थी। बात करते सर रेंज को मैक्सिमम करने की। व्हाट इज रेंज बच्चा, वी आर टॉकिंग अबाउट केस ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो बेटा रेंज को मैक्सिमाइज करना, रेंज है कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। एक बात बताओ, इस रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए g को तुम चेंज कर सकते हो क्या, नहीं सर। क्या u को चेंज कर सकते हो, नहीं सर। जिस वेलोसिटी से हम फेंक सकते हो उससे हम फेंक रहे, जिस एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज होने वाला सर। तो क्या चेंज कर सकते हैं रेंज को चेंज करने के लिए, साइन 2 थीटा का कॉम्पोनेंट, यानी कि साइन 2 थीटा का मतलब बेसिकली क्या है सर, हम लोग किस एंगल पे फेंक रहे, साइन 2 थीटा में मतलब क्या, एंगल थीटा, थीटा बेसिकली बात। सो यू कैन चेंज द एंगल विथ विच यू आर थ्रोइंग, ठीक है। तुम अपना एंगल से ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते, तुम्हारी स्पीड जो कैपेसिटी से तुम फेंक रहे हो बॉल को, ठीक है, ग्राउंड बाउंड्री पे बॉल तुमने कैच कर लिया, रोक दिया। नाउ देयर इज अ केस ऑफ रन आउट, अभी तुमको फेंकना एकदम बॉलर के हाथ में या कीपर के हाथ में, अभी कैसे फेंकोगे, यू हैव टू थ्रो द मैक्सिमम रेंज। तो अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, वी ऑल नो कि मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग ये नहीं बदल सकते, ये नहीं बदल सकते, थीटा चेंज कर सकते। थीटा कितना कर दे कि रेंज मैक्सिमाइज हो जाए। एक तरीका तो हमें पता सर मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द टर्म विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, सो dr बाई डी थीटा। बट उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुमने पढ़ा तो वहां पर हमने तुम्हें बहुत अच्छे से फंक्शंस चैप्टर जब पढ़ाते कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट, तब वहां पर तुम्हें एक बात समझा दी थी, डोमेन एंड रेंज। सो वी ऑल नो कि रेंज ऑफ साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, धरती का कोई भी चीज डाल दो, साइन का रेंज -1 से 1 के बीच में वेरी करता, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन +1, ठीक है। तो साइन के अंदर तुम कुछ भी कूड़ा कचरा भरते जाओ, वो 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं देगा, आउटकम तुमको 1 ही देगा। तो तुमने कुछ भी डाल दिया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कैन बी 1, ठीक है, ये तो मानते हो। और ये बेटा अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा क्या, दिस विल बी द केस व्हेन r इज मैक्सिमम। तो हमको ये मैक्सिमाइज करना। सो व्हेन इज द केस व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये कब होगा, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन 90 पे। अब बेटा तुम्हारा जो मोशन ऑफ रेंज है वो 0 से लेकर के 90 तक हो सकता है। उल्टा तो नहीं फेंक दोगे बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 करा दोगे, पता चला 4 करा दोगे, ऐसा नहीं होगा ना, तुम तो सीधा ही फेंकोगे ना। योर मोशन ऑफ रेंज, योर कंस्ट्रेंट इज फ्रॉम 0 to 90,
तो फिलहाल 0 से 90 के बीच में 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं 90। तो यहां से बेटा थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि सर जब आप 45 डिग्री पे फेंकिएगा अपने हाथ को, बॉल को अपने हाथ से, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। आप बॉलर या कीपर तक फेंक पाइएगा जितना दूर आप फेंक सकते हैं। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर यू आप कितना थ्रो कर सकते। बट अगर 45 पे भी ना फेंका तो आपने खुद ही अपने आप चांसेस गिरा दिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज यू हैव टू थ्रो द बॉल एट और द बॉडी एट 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 45 हो तो वर्टिकल से ऑटोमेटिकली 45 आ जाएगा। बट क्या इस केस में तुमको मैक्सिमम हाइट है, कुछ ऐसा हाइट से कोई रिलेशन आएगा इसका? नहीं सर। देखो तुम हाइट को और रेंज को मिला मत देना। बहुत ही सिंपल और बहुत जरूरी बात तुम्हें बता रहा हूं, हाइट और रेंज को कंफ्यूज मत करना। रेंज इज हॉरिजॉन्टल, हाइट इज वर्टिकल। हाइट का फॉर्मूला अलग है, रेंज का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। प्लीज इनको सेम मत कर देना। अभी जस्ट तुम्हें केस दिखाऊंगा जहां पर बहुत सारी दिक्कत होती है, जहां पर मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था केस व्हेन अलग अलग एंगल से रेंज सेम आएगा, बट क्या हाइट सेम आएगा? नहीं सर। ऐसा क्यों होगा ये हम लोग देख लेंगे। इसको कॉपी कर लो तो जल्दी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर एंड एच केस। तो केस हमारा सर, हमारे पास क्वेश्चन क्या, हमारे पास जो हमें चैलेंज दिया गया था, चैलेंज वाज कि दो अलग अलग एंगल से, टू डिफरेंट थीटास बट आर इज सेम। ये चैलेंज था। तो ये चैलेंज तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग चैलेंज छोड़ेंगे नहीं सर, चैलेंज हम लोग बड़े आराम से एक्सेप्ट करेंगे। सो द रेंज का फॉर्मूला क्या बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। तो बात करते हैं सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि थीटा अलग हो जाए बट आर वही रहे? बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा कैसे होगा सुनो, यू वो सब सेम है, यू जी ये सब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। गिवन तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी कर दिया उसने, यू जी सेम है, जी तो सेम रहेगा, यू भी सेम है। तो क्या ऐसा हो सकता? बिल्कुल हो सकता सर। कैसे होगा देखो, अगेन वेरी कराने वाला पार्ट क्या, साइन 2 थीटा, थीटा। तो अब हम लोग को एक बात पता सर, साइन थीटा और थीटा भी नहीं लिखता क्योंकि तुम कंफ्यूज कर चुके। साइन अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, यानी 180 माइनस अल्फा, ये सेम होता है। वाई सर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर याद करो, ऑल साइन टैन कॉस। यहां पर साइन पॉजिटिव रहता है, तो बेटा अगर तुम पाई माइनस थीटा करो, पाई से थीटा को कम कर दो या सिर्फ थीटा ले लो, बात वही रहने वाली। ऑलराइट, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। यही चीज को हम लोग यूज करने वाले यहां पर। देखो कैसे, यहां पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अगर तुम मान लो कि एक बार तुमने फेंका 30 डिग्री से, ठीक है, दूसरी बार फेंका 60 डिग्री से, यानी थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो सेकेंड एंगल एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, दो डिफरेंट थीटा में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। और तब ये केस होगा। कैसे होगा सर सुनो, जब एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, तब साइन की जगह पुट करो साइन थीटा। व्हाट इज फॉर्मूला क्या, साइन 2 थीटा, राइट। रेंज का फॉर्मूला में क्या था, साइन 2 थीटा। सो दिस इज योर R1, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R2 कितना बेटा, R2 कितना है, यू उतना ही है, जी उतना ही है। साइन की जगह अब एंगल कितना है, साइन ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा बेटा, यू स्क्वायर बाई जी, अंदर में साइन 2 इंटू 90 साइन 180 माइनस 2 थीटा। क्या ये मानते हो? कुछ नहीं, अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया यार। व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन अल्फा। सो दिस इज नथिंग बट यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? रेंज 2 हमने क्या किया, हमने बोला कि एक बार हमने थीटा से फेंका और दूसरी बार 90 माइनस थीटा से फेंका। सो थीटा से तो बड़ा सिंपल था, जो रेंज हम लोग निकालते थे वही आ गया। जब तुम 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हो तो तब क्या हो रहा है बेटा कि यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, 2 तो वही रहेगा, थीटा की जगह तुमने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया और बाकी सब चीज सेम है। सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सो 2 इंटू 90 इज 180 माइनस 2 थीटा, एंड व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। तो यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा आ गया। सो दिस इज अगेन क्या है, किसके बराबर है, देखो तो ये डेटा किसके बराबर है, R1 के, यानी R1 इज इक्वल टू R2, दिस इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब अब ओवरऑल जो तुमको बात ग्रैब करने की वो क्या है कि सर अगर आप थीटा से फेंकिए या 90 माइनस थीटा से फेंकिए, ये कब होगा ये केस बेटा, आंसर कब होगा इसका, जब तुम ये काम करोगे, जब तुम
थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से फेंकोगे, रेंज बराबर आएगा। इसका मतलब सर प्रैक्टिकली समझ लो, एक बार तुमने 30 डिग्री पे बॉल को फेंका, ठीक है, और एक बार तुमने 60 डिग्री पे बॉल को फेंका, हॉरिजॉन्टल से एक बार ऐसे फेंका 30 पे, एक बार 60 पे फेंका, दोनों ही केस में रेंज तुम्हारा सेम आएगा। ऐसा क्यों है सर? अभी जस्ट हमने देख लिया, तुम थीटा से फेंको 90 माइनस थीटा से, रेंज इज गोइंग टू बी सेम। तो इसका मतलब सर 45 से फेंको, 30 60 से फेंको, 10 80 से फेंको, 15 75 से फेंको, रेंज चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, ऐसा क्यों होता सर? बिकॉज अगेन एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, इनर्शिया की वजह से और मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री की वजह से रेंज का फॉर्मूला चेंज ही नहीं हो रहा। ऑलराइट, रेंज का फॉर्मूला चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब सर रेंज इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बट अब मेरा सवाल है कि क्या हाइट भी उतना ही रहेगा? मतलब क्या हाइट इन द केस ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा सेम होगा? क्या अगर मैं हाइट बोलूं थीटा के केस में और 90 माइनस थीटा क्या सेम होगा? नहीं 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 नहीं, इसीलिए नहीं सर, क्योंकि यहां 2 थीटा था, यहां स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सो एक बार बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक बार बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे मैं दिखाता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार, ठीक है, ये तुम लोग नोट कर लो जल्दी से। ओके, देखो हाइट में क्या डिफरेंस आ रहा समझो। इनफैक्ट तो मैं एक चीज और दिखा देता हूं, देखो जब ये केस होगा, व्हाट इज द केस? व्हेन टू डिफरेंट एंगल बट रेंज इज सेम, ठीक है। जब तुम थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हो, इस केस की बात चल रही है, ठीक है। तुमने 2 बार अलग अलग बॉल फेंका, एक बार थीटा से एक बार 90 माइनस थीटा, दोनों बार फील्डर के पास एकदम एग्जैक्ट वही उसी रेंज पे पहुंचा। रेंज तुमको पता सेम आने वाला। हाइट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हाइट इन फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ऑलराइट, तो हाइट कितना हो जाएगा बच्चा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। व्हेन h2 की बात करें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, h कितना हो जाएगा बेटा? h1 h2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो बेटा ये कितना हो गया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो h2 और h1 आर नॉट सेम, गलती से भी नहीं बोल देना सेम में, अनलेस की थीटा 45, तब तो बात ही खत्म हो गई, तुमने गेम ही खत्म कर दिया। Apart from that, theta is not going to be same, and that is why h1 and h2 are different, except for theta 45, वो स्पेशल केस हो गया। बाकी किसी भी केस में 30 60 हो, 40 50 हो, ऐसा कुछ भी केस हो, तो h1 and h2 are going to be different, ठीक है। और कितना, अच्छा ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर मैंने तुमको ये बात बता दी थी कि रेंज सेम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हाइट भी सेम हो जाए, या हाइट सेम हो रही तो रेंज सेम हो जाए। प्लीज ये चीजों को ध्यान रखना। तो ये हाइट अलग होगी, रेंज डिफरेंट होगा, रेंज वही आ रहा है बट हाइट अलग आ रहा है, ठीक है। दिस इज अनदर केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग को पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से, रेंज विल बी सेम, हाइट विल बी डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। सो एवरीथिंग विल चेंज अपार्ट फ्रॉम रेंज, सिर्फ रेंज वही रहने वाला, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो कॉपी। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर अस। देखते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा उसको अप्लाई कर पाते कि नहीं, राइट। ऑलवेज आई से दैट कि बेटा जितना भी पढ़ते हो नॉलेज गेन करना इज वेरी गुड, बट एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स सी इफ वी कैन अप्लाई दैट नॉलेज दैट वी जस्ट लर्न, या कंसेप्ट जो हमने सीखा उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर पाते कि नहीं। दैट इज गोइंग टू चेंज कि तुम जेई और नीट में रैंक लाते हो या नहीं, एंड कितना अच्छा रैंक लाते हो। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, दैट इज व्हाई वी आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा a ball was thrown twice with same speed but at 30 degree and 60 degree. Find the ratio of their maximum height. H1 और H2 का रेशियो निकालना था, राइट। सो सबसे पहले जो हमें पता वो हम लोग लिख लेते हैं। सर स्पीड सेम है एंड एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, 30 एंड 60। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 हो जाए, यानी 30 प्लस 60 इज 90। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो हमें एक बात पता चल गया, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। सर जब केस ऐसा हो कि यू सेम है एंड थीटा को 90 माइनस थीटा से फेंका गया बॉल को, तो रेंज क्या हो जाता है बेटा? सेम। पता है इसका मतलब? सर R1 इज इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऑलराइट, अब हमें चैलेंज क्या दिया गया? हमारे पास क्वेश्चन था कि H1 और H2 का रेशियो निकालना है, यानी H1 की क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ h. तो h1 और h2 फाइंड कर सकते हैं हम लोग. अच्छा, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज डिवाइड h1 एंड h2. ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया. एक और चीज समझ लो, यहां पर एक तुम्हें सिखा देता हूं जो चीज कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्टली यूज आ जाए. ठीक है, वो ये कि मान लो अगर तुमको ये स्पीड नहीं दिया होता, या चीज ऐसी होती है कि u का वैल्यू तुमको यूज नहीं करने का मन है, या u इतना कॉम्प्लिकेटेड है निकालना कि तुम परेशान हो सकते हो. इन सच केसेस तो एक रिलेशन दिखाता हूं r और h के बीच में, या फिर तुमसे कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है नीट में और जेईई में, मेंस में, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड h. रिलेशन बिटवीन r एंड h. तो बेटा r क्या हो जाता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब मैं तोड़ के लिख रहा हूं बाई जी डिवाइडेड बाई h. व्हाट इज h? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. बेटा जी कटा, यू स्क्वायर कटा. अच्छा, साइन स्क्वायर और साइन थीटा कटा, तो ये कितना क्या 2 ऊपर चला जाएगा. 4 बाई टेन थीटा बोल सकता हूं. कॉस थीटा को नीचे ले आएंगे, साइन बाई टेन. सो आर बाई एच कम्स आउट टू बी 4 बाई टेन थीटा. तो एक मजे की बात देखो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये क्या था, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच. दिस कैन, मतलब इसको तुम समझ लो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच. ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो यूज करो, चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन का एक बहुत ही इस जो रिलेशन है इसका एक बहुत डीप मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग समझते हैं. मैथमेटिकल तो हमें समझ में आ गया, r बाई एच इक्वल्स टू 4 बाई टेन थीटा, बट व्हाट इट मीन्स इन फिजिक्स वो हम लोग समझते हैं. तो देखो, रेंज बाई हाइट इज इक्वल्स टू 4 बाई टेन थीटा. 4 क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी. सो रेंज बाई हाइट का रेशियो तुम जब भी निकाल रहे हो, इट इज ऑलवेज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग ऑन थीटा, राइट? जब तुम एक बॉल को थ्रो करते हो तो उसका जो हाइट है और उसका जो रेंज है, उसका रेशियो सिर्फ और सिर्फ उसके एंगल पर डिपेंड करता है. इसका मतलब कि सर आप किसी भी स्पीड से फेंकिए बॉल को, किसी भी स्पीड से फेंकिए, उसको कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना कि तुम 50 से फेंको या 100 से फेंको या 150 से फेंको, आर बाई एच का जो रेशियो है, अगर एंगल सेम है तो रेशियो भी वही रहने वाला. समझ लो. देखो क्या है, फिजिकली देखो, फिजिकली देखने पे मजा आएगा. अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम सेम एंगल पे बॉल को थ्रो कर रहे हो, एक बार तुमने थ्रो किया 20 से, फिर थीटा एंगल पे तुमने बॉल को थ्रो किया 40 से, तुमको पता है कि सर दोनों केसेस में हाइट भी अलग जाएगा और रेंज भी अलग जाएगा. इस ब्लू वाले केस में बेटा क्या होगा, कुछ इस तरीके का मोशन होगा. ब्लैक वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चा, ऑब्वियस ही बात है कि हाइट और रेंज दोनों चेंज हो जाएगा. ऑल्दो द प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज, हाइट सब कुछ डिफरेंट है, बट कहने की बात यह है कि जब तुम इनका रेशियो ले लोगे, जब भी तुम इनका रेशियो कलेक्ट करोगे बच्चा, जब भी तुम इसका रेशियो कलेक्ट करोगे बड़े वाले h का या फिर h2 का एंड r2 का, ये हमेशा सेम आ जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा सर, क्योंकि तुम एंगल जो थ्रो कर रहे हो दैट इज कांस्टेंट, एंड r बाई एच ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल एट विच यू आर थ्रोइंग. इसका मतलब समझ गए ना, क्या मीनिंग समझ में आया? कि तुम प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंको, कितना भी ऊंचा फेंक दो, मतलब कितना भी स्पीड से फेंको, अगर तुम्हारा एंगल सेम है 30 डिग्री पे तुम फेंकते जाओ, 20 से फेंको, 40 से फेंको, 100 से फेंक दो, 150 से फेंक दो, बिल्कुल सही बात है कि उसका रेंज अलग आएगा, हर बार रेंज अलग है, हर बार हाइट भी अलग आएगा. बट जब भी तुम उसका रेंज बाय हाइट का तुम कैलकुलेशन निकालने जाओगे या हाइट बाय रेंज या रेंज बाय हाइट करोगे, द रेशियो विल ऑलवेज बी सेम, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. ठीक है, तो ऑल्दो तो हम लोगों ने सिर्फ अभी मैथ्स देखा था, बट इसका फिजिकल मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत अच्छे, अगर इसको तमीज से यूज करो तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं काफी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? चीजों को समझो, जब भी स्पीड चेंज करें लेकिन एंगल मेंटेन करके चल रहे हैं, तो रेशियो ऑफ आर बाई एच इज सेम. आर और एच सेम नहीं है, रेशियो ऑफ आर बाई एच इज कांस्टेंट एक तरीके से, अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए तो. समझ में आ रही बात? तो ऑल्दो ये चीजें अलग अलग थी बट इनका रेशियो वही था. ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो यूज कर सकते हो इस फैक्ट को या नहीं भी कर सकते हो, ऑलराइट, ये तुम्हारी मर्जी. यहां पर उसको यूज करे बिना भी बन जाएगा, बट ये एक अलग ही समझ लो, इसको एक अलग बॉक्स में बना के रख लो, ये चीज तुमको आनी चाहिए. व्हाट इज द हाइट बेटा, हाइट कितना हो जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. सो व्हाट यू हैव टू डू इज
कि तुमको H1/H2 निकालना, तो H1 क्या हो जाएगा, यू कट जाएगा, जी कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा देखो, तो H1/H2 का, H1/H2 करोगे, देखो ये वाला पोर्शन तो फिक्स्ड है, कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 30/sin² 60, राइट। व्हाट इज साइन 30 बेटा, 1/2 यानी 1/4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कितना, √3/2 यानी 3/4, ये 4 कटा 1/3, सो रेशियो कितना आ जाएगा 1/3। तो 30 डिग्री वेक हो गई, ये 30 डिग्री केस है, 60 डिग्री केस, तो 1/3 का रेशियो आएगा। रेंज सेम है बट रेशियो ऑफ हाइट इज डिफरेंट। ये भी तुमको दिखा दिया जो पिछले बार बोल रहा था। एंड ये एक तुम्हारा हमने एक रेशियो पढ़ लिया, दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज इसका फिजिकल मीनिंग है, बहुत जबरदस्त वैल्यू देता है हम लोग को, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा कि तुम रट लो, बट तुम इसको जान के रखना, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये हैंडी आ जाए कभी ऐसा सिचुएशन में जब हमें सिर्फ R, H और थीटा के टर्म्स में प्ले करना हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात हमेशा कहता हूं, देखो जब भी किसी क्वेश्चन में कम डेटा दिया होता है दैट इज मोर डेंजरस, वहां पर तुमको ऐसी चीजें याद आती है, ठीक है। जब डेटा ज्यादा दे देता तब तो हम लोग खोल के लिख ही देंगे, बट डेटा अगर कम होगा बेटा तब तुमको ऐसी चीजें ही काम आएगी, और ये सब चीजों से तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, एक्यूरेटली बनेगा। अदरवाइज तुम करने जाओगे तो पहुंचोगे तुम वहां से भी यहां पर, बट ये चीजें तब हैंडी पड़ जाएगी जब डेटा कम हो। दैट इज वाई डेटा, लेस डेटा इज मोर डेंजरस, जितना ज्यादा डेटा उतना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन। ये हम लोग का आज बेसिक्स था, आज हम लोग ने प्रोजेक्टाइल देख लिया क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट देखा, ऐसा नहीं प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, प्रोजेक्टाइल बहुत बड़ा। अभी केसेस ऐसे भी आएंगे कि तुम यहां से फेंके और दीवार लग गया, या फिर एक इंक्लाइन प्लेन आ गया, ठीक है, या तुम इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंक दिए, ऐसा भी हो सकता है, खड़े खड़े, या फिर अपने बिल्डिंग से ऐसे थ्रो कर दिए। एक बिल्डिंग से तुम अभी तक हम लोग वर्टिकल थ्रो करे तब ऐसे ही थ्रो कर सकते हो, नीचे से तुम थ्रो कर सकते हो, और एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई बंदा खड़ा हो कैच कर ले, तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ वेरी गुड एंड वेरी ह्यूज टॉपिक, सब चीज डिस्कस होगी। आज हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि एक नॉर्मल एक फ्लैट सरफेस पे हम लोग प्रोजेक्टाइल करते तो किस तरीके का एक्शन रिएक्शन मिलता हम लोग को, ठीक है। एकदम ईजी था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सब चीजें, डेटा आप लोग को समझ में आएंगे, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एंड दिस वॉज अवर वेरी बेसिक लेक्चर, ठीक है। तो इससे आप लोग को सीखना कि टर्म्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। आज का पर्पस इतना था, मैकेनिक्स, फॉर्मूलेज एंड टर्म्स। कल के लेक्चर से हम लोग, कल से जो हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, हम लोग चीज़ों को वेरिएट कराना सीखेंगे, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल एक टर्म्स होता है वो देखेंगे। ट्रैजेक्टरी मीन्स कि उसका लोकस, उसका पाथ क्या है, राइट। सो ये हम लोग सीखेंगे कि उसका पाथ कैसे ट्रेवल करता है मैथमेटिकली। वी नो ट्रैजेक्टरी, व्हाट इज इट, पैराबोलिक, बट इसको मैथमेटिकली कैसे निकालते ये सीखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, एंड ये 2-3 लेक्चर अभी और चलेगा, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज मिस मत करना, एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड कोई कमेंट हो या कोई भी तरीके का फीडबैक हो प्लीज लेट मी नो, एंड पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।